ये आप लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल लाइब्रेरी। अगर हॉस्पिटल लाइब्रेरी पर किताबें हैं या डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन पर किताबें हैं, डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन आप अभी सीख रहे हैं, उस वो किताबें हैं, उसको क्लासिफाई, तो उसका भी क्लासिफिकेशन नंबर जो है वो रेडीमेड दिया हुआ है, जिसका नंबर है 025.431। मगर अब ये कल भी मैंने बताया था कि इसको ढूंढेंगे कैसे, मुझे तो क्लास नंबर नहीं मालूम, और शेड्यूल में इसी क्लास नंबर से 000 से लेकर के 599 तक शेड्यूल वॉल्यूम 2 यानी कि शेड्यूल फर्स्ट में दिया हुआ है, और 600 से लेकर 999 तक ये आपको दूसरे शेड्यूल में दिया हुआ है। और वो अरेंज है, यानी कि वो अरेंज जो किया हुआ है वो क्लास नंबर वाइज अरेंज किया हुआ है। तो इतने सारे विषयों का नंबर तो हम नहीं जानते, हम अभी कुछ भी नहीं जानते मान लिया जाए, तो उसके लिए मैंने कल भी बताया था कि इंडेक्स जो है वॉल्यूम 4 जो है, वॉल्यूम 4 दिया हुआ है इंडेक्स। तो इंडेक्स से हम क्या करते हैं कि उसे ढूंढते हैं। ये जो दो शेड्यूल है या फिर टेबल 1 है, वॉल्यूम 1 है, ये दोनों चीजें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 ये नंबर वाइज है, विषय के नंबर वाइज है, क्लास नंबर वाइज है। मगर ये जो चौथा वॉल्यूम है वो इंडेक्स है। आमतौर पर हम लोगों ने देखा भी होगा किताब में, बुक्स में, टेक्स्ट बुक में, कि पीछे 2-4 पेज जो है इंडेक्स दिया जाता है, बिब्लियोग्राफी भी दी रहती है, इंडेक्स भी दिया रहता है। तो इंडेक्स से वो वर्ड आसानी से पता लगा लेते हैं, वो अल्फाबेटिकल होता है, डिक्शनरी टाइप होता है, कि वो वर्ड किस पेज नंबर पर उपलब्ध है, इस टेक्स्ट बुक के, इस बुक के किस पेज नंबर पर उपलब्ध है। तो उसी तरह से ये सारे विषयों का नंबर, सारे वर्ड का, कीवर्ड का नंबर वो इंडेक्स में अल्फाबेटिकल दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए अब हम हॉस्पिटल लाइब्रेरी खोजते हैं, हॉस्पिटल लाइब्रेरी, तो अभी हम शेड्यूल में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम, और हम चाह करके भी उसे नहीं खोज सकते, चाह करके भी नहीं खोज सकते, क्योंकि अभी हमने शुरुआत किया है। तो हॉस्पिटल एच से शुरू हो रहा है, तो इंडेक्स जो है हमारा वॉल्यूम 4, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, ये वॉल्यूम 4 है हमारा, रिलेटिव इंडेक्स जिसका नाम है। तो अब इसमें अल्फाबेटिकल, जिस तरह से कल मैंने दिखाया था कि ये अल्फाबेटिकल है, ये देखिए यहां से शुरू होता है, इसको मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, ये अल्फाबेटिकल है। तो अभी इसी तरह ए बी ए सी ए डी, इसी तरह से एच में जाएंगे। तो अब मैंने नंबर नोट करके रखा हुआ है कि इंडेक्स में कितने पेज नंबर पर है। तो देखिए ये 2 पेज मैंने लिखा है, 2 पेज हॉस्पिटल लाइब्रेरी का, ये देखेंगे आप, ये क्यों लिखा है मैंने, अपनी आसानी के लिए किया है। देखिए ये शेड्यूल में हो या फिर इंडेक्स में हो, ये दोनों पेज नंबर की आवश्यकता नहीं है, मगर फौरन हम पहुंच जाए वहां पर बगैर पेज को पलटे हुए, एक एक पेज, 2-2 पेज, 4-4 पेज को पलटे हुए। तो ये शेड्यूल का पेज नंबर 72 है और ये 86 है। इंडेक्स का पेज नंबर 395 है और इंडेक्स का 397 है। ये 2 पेज इस वजह से हो गया है कि ये जो पीडीएफ बनाया गया है स्कैन करके, तो शुरू के पेज को भी 2 पेज को काउंट कर लिया गया है। तो उसमें जो है 397 पर चला गया पीडीएफ में, पीडीएफ जो बनाया गया, और ओरिजिनल जो आपका पेज नंबर है इंडेक्स में 395 पर है, पेज नंबर 395 पर। तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, जरूरत नहीं है, मगर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, यहाँ पर आसानी के लिए, टाइम ज्यादा किल ना हो इस वजह से। तो पीडीएफ का जो है 397 पर है इंडेक्स में। तो देखिए हम कितनी जल्दी हम पहुंचते हैं, यहाँ पर 397 करते हैं, 397 इंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिक देखिए हॉस्पिटल लाइब्रेरी एच पर हम डायरेक्ट पहुंच गए, इसीलिए मैंने बनाया है हॉस्पिटल लाइब्रेरी। तो देखिए यहाँ पर तुरंत आ गए। अब ये क्या होता कि इस तरह से कर्सर जो है करना पड़ता, इस वजह से जो है
देखिए हॉस्पिटल लाइब्रेरी तो अल्फाबेटिकल है। ये हॉस्पिटल लाइब्रेरी के सामने अब देखिए तीन चीजें हैं इसकी, तीन चीजें हैं। देखिए हॉस्पिटल लाइब्रेरी है तो इसका सिर्फ हॉस्पिटल लाइब्रेरी पर अगर किताबें हैं मौजूद हैं तो इसका नंबर है 027.662। ये देखिए। अब उसी के सामने अगर आपका किताब का टाइटल होता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल लाइब्रेरी, किताब उस बुक में जिस किताब की हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्ग संख्या निकाल रहे हैं, उस किताब के अंदर जो मटेरियल होता हमारा वो होता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल लाइब्रेरी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हॉस्पिटल लाइब्रेरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका नंबर जस्ट बदल जाता। देखिए हॉस्पिटल लाइब्रेरी के जस्ट एक लेटर के बाद, नीचे एक लेटर के बाद हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर नहीं है बल्कि हॉस्पिटल लाइब्रेरी का नंबर है। इसी तरह से इंडेक्स अरेंज है, एक तो फर्स्ट लाइन है, उसके बाद सेकंड लाइन है, और थर्ड लाइन भी देखिए, ये देखेंगे आप जैसे हॉस्पिटलिटी एथिक्स, और तीसरा लाइन ये जो है सी ऑल्सो एथिकल प्रॉब्लम्स। ये पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, ये एक लेटर के बाद है नीचे, और फिर तीसरा जो लाइन है फिर दूसरे लाइन के एक लेटर के बाद है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर सिर्फ हॉस्पिटल लाइब्रेरी के बारे में उस किताब में डिस्कस किया गया है, तो ये नंबर होगा। मगर वही नंबर रहता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल लाइब्रेरी, तो ये नंबर चेंज होकर के ये नंबर बन जाता है। याद रखेंगे, ये नंबर आपको ये बन जाता है, ये नंबर बन जाता है 025.197.662, ये नंबर बन जाता। अगर उस किताब के अंदर वो चीजें होती तब। मैंने कल भी बताया था कि किताबों को पढ़ना पड़ता है, टाइटल से नहीं होता। अब एक और किताब होती कलेक्शन डेवलपमेंट, कलेक्शन डेवलपमेंट इन हॉस्पिटल लाइब्रेरी, यानी कि जो एक्विजिशन है, जो अधिग्रहण कर रहे हैं किताबों का, वो हॉस्पिटल लाइब्रेरी में उस पर किताबें हैं। कलेक्शन डेवलपमेंट सब आप लोग जानते हैं कि कलेक्शन डेवलपमेंट क्या है। तो मैं जब क्लास ले रहा था फर्स्ट क्लास से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो सबसे पहले कलेक्शन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल ही पढ़ाए थे। तो अगर ये टाइटल होता कि कलेक्शन डेवलपमेंट, ये देखेंगे कलेक्शन डेवलपमेंट इन या ऑफ हॉस्पिटल लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लाइब्रेरीज का कलेक्शन डेवलपमेंट, जो बुक्स डॉक्यूमेंट्स आ रहा है उसका जो विकास हो रहा है उस पर किताबें हैं, तो ये नंबर चेंज हो करके ये हो जाता आपको 025.2187662। तो यहां से हमें नंबर मिल जाता है करीब करीब एग्जैक्ट नंबर हमें मिल जाता है। अब यहां तो हमने देख तो लिया, मगर हम शेड्यूल से मिलान जरूर कर लेंगे। तीन देखिए विषय हम यहां पर आप लोगों को बताया, आप लोगों को तीन विषय, एक सिर्फ हॉस्पिटल और सब लाइब्रेरी के अंदर में है। यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस का जो मेन क्लास है वो 0 to 0 है। अब 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, ये सारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नंबर है। तो ये सारी चीजें लाइब्रेरी साइंस ही के अंदर आएंगी, तीनों चीजें, मगर उसमें जो है एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये नंबर बदल जाएगा। अब यहां पर मैंने देख लिया कि 027.662 है, ठीक है, ये मैंने देखा, ये हॉस्पिटल लाइब्रेरी का। अब शेड्यूल में जाएंगे, तो शेड्यूल जो वॉल्यूम 2 है, तो मैंने बताया कि इतना से इतना तक नंबर का है, तो वॉल्यूम 2 हम देखेंगे। यहां पर वॉल्यूम 2 को ओपन करेंगे, वॉल्यूम 2 को ओपन करते हैं। तो अब इसमें आसानी के लिए हम देखते हैं कि ये 86 पेज नंबर पर है, तो यहां पर हम फौरन 86 लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो यहां पर जो है हम देखिए पहुंच गए, डायरेक्ट पहुंच गए। तो 0 to 7 हमें ऊपर पे देख रहे हैं, क्लास नंबर दोनों तरफ नंबर दिया हुआ है, ये 0 to 7, ये 0 to 7। अब उसके नीचे आइए, कर्सर को जरूर देखिएगा बहुत इससे ध्यान से, डेसिमल
ये जो ब्रैकेट में है इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, डिसकंटिन्यू हो गया है ये नंबर, यानी कि पहले वाले एडिशन में था, बाद में खत्म कर दिया गया इसे। तो ये डेसिमल 66, डेसिमल 662, तो ये डेसिमल के बाद का, यानी डेसिमल के पहले मेन क्लास है, तो डेसिमल के पहले जो मेन क्लास है ऊपर दिया हुआ है 027, तो ये जो नंबर बना 027 डेसिमल 662, ये रेडीमेड नंबर बना बनाया हमें दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये नंबर हम शेड्यूल से निकाला। उससे पहले हम कहाँ देखा हमने, तो हमने इंडेक्स में देखा, इंडेक्स में पता किया अल्फाबेटिकल कि क्या नंबर। बहुत आसान है, कुछ है नहीं ये, मगर थोड़ा सा टेक्निक्स बाद में टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 वगैरह आएगा, तो उसमें टेक्निक्स है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं है। अब सर ये कैसे पता चला कि 86 पे मुझे जाना है? नहीं, वो तो हम अपनी आसानी के लिए मैंने बनाया हुआ है, मैंने बताया ना आपको जैसे कि जैसे अल्फाबेट जैसे जैसे आप सर जैसे अल्फाबेटिकल जाएंगे। नहीं, जैसे हम इंडेक्स ना देखें, मान लीजिए बाई चांस, हम्म। और हमको शेड्यूल से सीधे पहुंचना है सर, तो तो हम हॉस्पिटल लाइब्रेरी शेड्यूल में कैसे पहुंचेंगे सर? 86 पे कैसे जानेंगे कि 86 पे मुझे पहुंचना है? ये पीडीएफ का 86 है और ओरिजिनल हाँ, का आपको 72 पेज नंबर है। अच्छा ठीक है, तो हाँ, 72 पे हम कैसे पहुंचेंगे सर? आप ये तो क्यों पूछ रहे पहुंचेंगे, आप तो नंबर वाइज है, ये जो अरेंज है वो क्लास नंबर वाइज है। आप हैं। हाँ। पेज से आपको कोई मतलब नहीं है, हम्म। पेज से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको जी। क्लास नंबर से मतलब है, इससे मतलब है। आपने अच्छा जी। इंडेक्स में समझिए, पूछिए, क्वेश्चन खूब पूछिएगा। जी। कोई चीज भी समझ में नहीं आ रहा, आपने देख लिया कि हॉस्पिटल लाइब्रेरी का नंबर कितना है, यहां पर देखिए माउस को, जी। 027 डेसिमल 662, तो आप कहां जी। जाएंगे, शेड्यूल में वॉल्यूम 2 में जाएंगे, और आप 027 में पहुंचेंगे। आपको, आप लोगों को पेज, या हमें भी पेज नंबर से कोई मतलब नहीं है, जी। समय बचाने के लिए हमने ऐसा किया है कि पेज नंबर पर हम डायरेक्ट जो है आसानी से पहुंच जाए। हमें किससे मतलब है, 027 पर, तो इसी से ये अरेंज है, ये शेड्यूल किससे अरेंज है, 000। देखिए दिखा देते हैं, ऊपर जाते हैं हम, गए, ये वॉल्यूम 2 है, जी। शेड्यूल 000 से लेकर के 5, इसी से अरेंज है। ये क्लास जी। नंबर है हमारा, 000 से लेकर के 599 तक ये क्लास नंबर है। तो इन वॉल्यूम 2 में 000 से लेकर के 599 तक ये नंबर दिए हुए हैं। अब देखिए अरेंज कैसे है, नीचे आते हैं, ये तो मेन क्लास शुरू में बताया हुआ है, असल जो हमारा जी। नंबर है दिखाते हैं आपको। हाँ, ये मेन क्लास, इसको तो कम से कम पास में रखना ही है, ये मेन क्लास को जी। जो दिया हुआ है कुछ पेजेस, मगर वो सारी देखिए, यहां से शेड्यूल शुरू है, देख रहे हैं आप शेड्यूल। अब जी यहाँ, सर। हाँ अब यहाँ आ जाइए, देखिए अरेंज कहाँ से है, देखिए यहाँ 000 है जी। ना, पेज के ऊपर ही लिखा रहता है। अब दूसरे पेज पर आइए, देखिए 000 है। जी। देखिए, अब यहां आ जाइए आप, 001 नॉलेज का नंबर है। अब 001 जो है, ये सब डिवीजन किया हुआ है, डेसिमल 01 थ्योरी ऑफ नॉलेज, डेसिमल 1 इंटेलेक्चुअल लाइफ। अब दूसरे दूसरे पेज पर भी 001 है, दोनों तरफ देखिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ 001 है, इसी से अरेंज किया हुआ है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज 001, अभी 001 चल रहा है, और देखिए यहां पर 4 चल रहा था, 4 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया, फिर 9 4 आ गया डेसिमल 001 ही में, डेसिमल 94 ट्रू आ गया, डेसिमल 94 आ गया। अब आ गया 002, अब 002 द बुक, डेसिमल 029 कॉमर्शियल, 022 डेसिमल 074 म्यूजियम कलेक्शन एग्जिबिट्स का नंबर है। अब देखिए, अब पेज अलग नहीं हुआ, मगर यहां पर 002 के बाद, अब यहां जब खत्म हो गया नंबर, तो इसके नीचे ही 003 सिस्टम का नंबर आ गया, सिस्टम्स का। तो ये 003, देखिए यहां भी 003 आ गया। अब 003 डिसमल 03, सॉरी डिसमल 3, डिसमल 5,
डिसमल 5254, मगर इसका मेन क्लास क्या हुआ, यही 003 लेफ्ट साइड में, और इधर आप आइएगा तो राइट साइड में, ये दोनों साइड में आपका जो है ये क्लास नंबर से अरेंज है, ना कि पेज नंबर से हमें मतलब ही नहीं है। इंडेक्स हमारा अल्फाबेटिकल है आसानी के लिए, और दूसरा ये कि जो दोनों शेड्यूल है वो नंबर वाइज है, तो हमें इंडेक्स में वो नंबर मिल जा रहा है, और यहाँ आकर के हम नंबर जो है ढूंढ ले रहे हैं। अब आगे चलिए 2-4 रोज लगेगा थोड़ा सा समझने में, एक आध रोज में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब देखिए 003 ये चल रहा है, अब नीचे आइए, अब देखिए 004 आ गया, 004 ये चला, 004 डिसमल 0151 मैथमेटिकल प्रिंसिपल का, 004 डिसमल 019 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का। तो इसी तरह से ये जो हॉस्पिटल लाइब्रेरी का 027 में नंबर आ जाएगा, देखिए 093 इत्यादि। तो यहाँ पर जो नंबर है 020, ये आपका जो है कितना नंबर था, 86, इससे मतलब नहीं है, ये तो मैंने अपने आसानी के लिए किया है। देखिए इसी तरह से ये 027 आ गया, 001 002 003, उसके बाद 010 020 023 करते हुए ये 027 आ गया, और डिसमल दे करके देखिए यहाँ पर 662 ये हॉस्पिटल लाइब्रेरी का नंबर यहाँ पर बना, यहाँ पर रेडीमेड। तो हमें या आपको कभी भी पूरा डीडीसी नंबर नहीं है, हमें भी इंडेक्स का, ये हमारे टूल्स है औजार है, इसको हर लाइब्रेरी में होना जरूरी है, क्योंकि लाखों नंबर हैं, लाखों नंबर को याद रखना पॉसिबल नहीं है। कौन विषय की किताबें आ रही हैं, कुछ कम आ रही हैं, कुछ ज्यादा आ रही हैं, तो ये इंडेक्स और शेड्यूल का की मदद से हम जो क्लास नंबर बनाते हैं। अब जो पहले क्वेश्चन आप पूछिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एकदम। नहीं सर, क्लियर सर, क्लियर हो गया ना? हाँ, क्वेश्चन खूब जी पूछिए। क्वेश्चन जब पूछते हैं तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है कि लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो अब देखिए इधर एक और, मैं जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का तो मैंने तो यहाँ पर रेडीमेड नंबर लिख दिया है देख करके, तो इसको कैसे ढूंढेंगे? तो डेवी शुरू होता है डी से, उसके बाद WEY। तो डिक्शनरी टाइप से हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे? तो डिक्शनरी टाइप से हम देखेंगे इसमें 4 में देखा, तो अब एच चल रहा है, तो बैक होना पड़ेगा मुझे, कहाँ जाना पड़ेगा? डी में। हाँ, तो अब ये कर्सर जो हम ऊपर ले जा रहे हैं, यानी बैक जो कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, ये चीजें माउस देखिएगा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर जब नंबर पेज नंबर डालते हैं तो मुझे फौरन वहां तक पहुंचा देता है। तो ये हमने जो पेज नंबर जो दिया है अपनी आसानी के लिए दिया है, पढ़ाने के लिए सिर्फ, ये यूज करने के लिए नंबर नहीं है कि एक यूजर जो है लाइब्रेरी साइंस वाला इसको यूज करेगा। पेज नंबर से किसी में भी हमें मतलब नहीं है, दो चीजों से मतलब है, अल्फाबेटिकल से मतलब है, और दूसरा क्लास नंबर जो यहाँ मिला उससे मतलब है। तो जैसे देखिए मैंने इंडेक्स में पहले ये नंबर 236 पर ये डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, मैंने अपनी आसानी के लिए ये चीजें कर दी हैं। तो यहाँ पर हम 236 करते हैं, और ये देखिए डी में पहुंच गए। तो यहाँ पर डी में जब पहुंचे तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये जो है हमारा नंबर देखिए यहाँ पर रेडीमेड सामने दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मुझे पता हो गया कि 025 डिसमल 431 इसका नंबर कहां पर है? शेड्यूल में है। तो इस पर आंख बंद के भरोसा नहीं कर लेना, कभी कभी नहीं भी मिलता है, या वर्ड जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए शेड्यूल से हमें मिलान जरूर कर लेना है। तो अब हम इंडेक्स का यूज हमने क्या किया? अल्फाबेटिकल डिक्शनरी देखने के लिए जैसे किया जाता है उस तरह से हमने किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? शेड्यूल में जाएंगे, तो 025 है, तो वॉल्यूम 2 में होगा, वॉल्यूम 3 में नहीं होगा, क्योंकि 600 से वो स्टार्ट है। इतना मालूम रहना चाहिए कि शेड्यूल का जो दूसरा वॉल्यूम है
600 से स्टार्ट है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर वॉल्यूम 3 में, वॉल्यूम 3 में तो 025.431 में देखेंगे, 025 में आ जाएंगे। देखिए सर दूसरे में देखना था। हाँ दूसरा में देखिए, अभी 027 चल रहा है, ये 027 के पास है, तो इसका नंबर है 025, तो मुझे बैक होना पड़ेगा, यहाँ पर 025 में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 027 से बैक हुए तो 026 में आ गए, यहाँ पर देखिए 025 है, तो 431 है, यहाँ पर देखिए 025, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर 5 है, तो मुझे 431 वहां नंबर दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? इंडेक्स में। तो 025 431 देखिए, यहाँ देखेंगे ये चीजें देखेंगे, 025 हो गया। अब नीचे आएंगे तो वहां मुझे दिखाया डेसिमल 431, तो ये चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर मुझे मिल गया। तो अब हम कंफर्म हो गए, अब मैं कंफर्म हो गया कि 025 डेसिमल 431 डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का है। अब हम उसके नीचे देख रहे हैं कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो स्कीम है उसका भी नंबर दिया हुआ है 32, 4 को रहने दिया, अब 32 बढ़ा दिया। यहाँ पर यूडीसी का, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का भी अपना एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो 33 कर दिया। बिलिस जो है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है, 34 कर दिया। और जो अपने हिंदुस्तान का, भारत का जो हमारा रंगनाथन जी का है, वो कॉलन क्लासिफिकेशन 435 कर दिया, 435 कर दिया। तो अगर कॉलन क्लासिफिकेशन का हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो 025 डेसिमल 435 ये नंबर बनेगा। तो ये हमारा रेडीमेड नंबर देखने का तरीका है। मगर कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एक नाम के कई नाम होते हैं। ये तो आसानी से हम ढूंढ लिया। अब ये बहुत सारे दिए हुए हैं जो बाद में आपको देंगे हम बनाने के लिए, और ये भी डीडीसी भी बताएंगे कैसे। अब देखिए इधर देखिए, ये इंटरनेट पब्लिशिंग है, वेब पब्लिशिंग भी कहलाता है ये वेब पब्लिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इंटरनेट पब्लिशिंग खोजे या वेब पब्लिशिंग खोजे, अब यहां देखें सीडी रोम स्टोरेज डिस्क पर वो किताब है, ये पूरा विषय जो है सीडी रोम पर है, स्टोरेज डिस्क पर, तो इसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो अब देखिए, अभी एक को हम लेते हैं यहाँ पर, इसको लेते हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी को कहते हैं, जिसको इमोशंस भी कहते हैं, इमोशंस। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी को हम ढूंढते हैं किसमें? इंडेक्स में पहले ढूंढते हैं, इंडेक्स में। तो सी से जाएगा, तो इसी तरह से सी में जाएंगे, अभी डी बैक जाते हैं, तो ये सी में हम चले गए। अब देखिए ये क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ये देखिए ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ये हमारा जो है सामने नंबर दिया हुआ है 155 डेसिमल 8, 155 डेसिमल 8। अब हम कहा जाते? 155 डेसिमल 8 में जाते, तो ये 155 में, अभी 025 चल रहा है यहाँ पर, तो 155 में जाएंगे। तो यहाँ हम 159 पर चले जाते हैं डायरेक्ट। देखिए 159, देखिए ये देखिए, ये 155 में आ गए, हम यहां पर आ गए। अब नीचे आते हैं 155, जो बता रहा है इंडेक्स में 155 डेसिमल 8 में हम आ गए। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी तो है नहीं, यहां देख रहे हैं बता रहा है यहाँ पर आपको इंडेक्स में, देखिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी 155 डेसिमल 8 बता रहा है, और हम यहाँ पर वॉल्यूम 2 में गए 155, जैसा उसने इंस्ट्रक्शन दिया 155 में आए, और ये 8 में आ गए, और ये एथनो साइकोलॉजी एंड नेशनल साइकोलॉजी में आ गए।
तो नीचे हम देखते हैं ये कि क्लास हेयर क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, यानी कि क्लास यहां पर क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का भी होगा, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का भी होगा। एथनो साइकोलॉजी, इमोशन गलत लिखा गया है, ये चीज क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का होगा। तो अगर हमारे इसमें क्या कहते हैं किताब में एथनो साइकोलॉजी का भी नंबर दिया रहेगा, या नेशनल साइकोलॉजी का नंबर दिया रहेगा, या क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का नंबर दिया रहेगा, तो तीनों का नंबर एक ही होगा, 155.8। तो हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे हम क्या होंगे कि यहां पर साफ लिखा हुआ है नीचे, देखिए मेन में नहीं है ये चीज क्रॉस का, मगर इंडेक्स में मदद कर रहा है हमें। कहीं कहीं पर इंडेक्स में मदद नहीं करता, इंडेक्स में जो नीचे वाली चीजें हैं वो नहीं भी रहता है कहीं कहीं पर। ये देखिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जो दिया हुआ है छोटे अक्षरों में कभी कभी नहीं रहता, तो तीनों का नंबर। तो ये जानकारी खास के बायोलॉजिकल टर्म्स में ये चीजें आती हैं कि एक चीज का, एक बर्ड का नाम कई नाम से, बायोलॉजिकल नेम से भी बुलाया जाता है, और ऐसे आम पब्लिक की जुबान में भी बुलाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसकी एग्जांपल इंटरनेट पब्लिशिंग पर लेते हैं। इंटरनेट पब्लिशिंग, तो यहां पर भी वही है। अब हम जाते हैं इंडेक्स में, इंटरनेट पब्लिशिंग को खोजते हैं इसमें इंडेक्स में, और यहां पर आई में जाएंगे, आई में सीधे हम चले जाएंगे, आई में इंटरनेट पब्लिशिंग। तो यहां पर देखिए इंटरनेट एडिक्शन है, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट है, तो इंटरनेट तो है मगर पी में जाना है मुझे, पब्लिशिंग में। तो इंटरनेट के बाद ये पब्लिशिंग में ये नंबर हमारा दिखा रहा है, ये इंटरनेट पब्लिशिंग, और ये हमारा जो है ये देखिए 070579793। अब हम वहां आई में नहीं जाएंगे शेड्यूल में, बल्कि उस नंबर में 070 में जाएंगे, 070 में। अब शेड्यूल में जाते हैं तो 070 नंबर देख लेते हैं हम कितने नंबर पर है, 107 पर है। तो 107 पर हम चले गए, ये देखिए इंटरनेट पब्लिशिंग, फाइव सेवन नाइन सेवन थ्री। देखिए ये ऊपर में हम देख रहे हैं कि 070 हो गया, और यहां पर 5797 देख रहे हैं, ये देखिए। अब इंटरनेट पब्लिशिंग यहां पर नहीं दिखा रहा, कहां दिखा रहा है, क्लास हेयर इंटरनेट पब्लिशिंग, यानी कि वेब पब्लिशिंग का भी, पब्लिकेशन का भी नंबर वही होगा, और इंटरनेट पब्लिशिंग का भी नंबर होगा। कहीं कहीं पर जैसे नीचे देखेंगे आप, कॉमर्शियल पब्लिशिंग, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, कॉमर्शियल पब्लिशिंग। तो विभिन्न नामों से कोई चीज को, वेब पब्लिकेशन एक ही चीज हुआ, इंटरनेट पब्लिशिंग भी एक ही चीज हुआ, मगर नाम डिफरेंट हो गया। तो नाम डिफरेंट होने से वो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि, मगर आपको इंडेक्स जरूर और जरूर मदद करता है। आप जब वेब पब्लिकेशन खोजेंगे तो वो भी मिल जाएगा। देखिए दोनों का इंडेक्स बनाया हुआ है, इंडेक्स में जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स है वो दोनों चीज बनाया हुआ है। वेब पब्लिकेशन में भी जब हम खोजेंगे, किताबें हैं, किताब का टाइटल है, या हर जगह यूज किया हुआ है वेब पब्लिकेशन, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वेब पब्लिकेशन उसमें इंडेक्स में हम जाएंगे तो यही यही नंबर बताएगा, 070.57973 ये नंबर। और हमने जो इंटरनेट पब्लिशिंग खोजा उसका भी नंबर, ये देखिए मैंने इसीलिए इसको रेड से थोड़ा कर दिया है ये, कि आप लोगों को साफ साफ नजर आए इसको। अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे इसको, अभी 115 पर है ये जो है। तो ये चीजें हमारी हो गई। अब देखिए इसी तरह की चीजें हैं,
CD रोम स्टोरेज डिस्क, CD रोम स्टोरेज डिस्क, ये चीजें हमारा जो है। अब CD रोम स्टोरेज डिस्क पर विषय जो हमारा है वो है CD रोम स्टोरेज डिस्क पर पूरी किताब है, पूरी किताब है। तो अब उसको हम सी में जाएंगे, सी में जो है इसे हम खोजेंगे, सी में कि सी में खोजते हैं, इंडेक्स में सी में। तो देखिए यहां पर CA आ रहा है, CA। अब इधर आते हैं CD, देखिए CD रोम, CD रोम। देखिए अब यहां पर देखिए दिया हुआ है CD रोम के C ऑल्सो CD's कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर स्टोरेज, ये यहां पर दिया हुआ C। देखिए ये आप इसमें भी देख सकते हैं, मगर इसके सामने जो हमारा नंबर दिया हुआ है 004, और नीचे भी आप देखेंगे कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क, और नीचे दिया हुआ है कंप्यूटर स्टोरेज, यानी कि एक वर्ड को छोड़ करके, तो दोनों जगह एक ही नंबर दिया हुआ है, ये 004.563। ये चीजें नंबर यहां भी दी हुई है, यहां भी दिया हुआ है। अब यहां फिर आप लोगों को थोड़ा सा देखिए कैसे चेंज होता है नंबर, नंबर कैसे चेंज होता है इसको बताना बहुत जरूरी है। चूंकि यहाँ पर रेडीमेड तो बता रहे हैं, मगर साथ साथ जो है हम दूसरी चीजें भी हम बताते हुए चले जा रहे हैं। तो कंप्यूटर स्टोरेज का तो कंप्यूटर की चीज है, तो कंप्यूटर का नंबर 004 में ही सारी चीजें 005 00 इसमें आता है, तो ये तो समझ में आ गया। मगर नीचे देख रहे हैं कि CD's कॉम्पैक्ट डिस्क के नीचे कंप्यूटर स्टोरेज है, और कंप्यूटर स्टोरेज के नीचे बिब्लियोग्राफीज है। तो अब इसका विषय ही बदल गया। क्या हो गया विषय, बताइए क्या हो गया, मेन विषय क्या हो गया? बिब्लियोग्राफीज रहा या कंप्यूटर स्टोरेज या CD रहा, कॉम्पैक्ट डिस्क रहा? क्या हो गया? बिब्लियोग्राफी। हाँ, बिब्लियोग्राफीज हो गया इसका, यानी कि कंप्यूटर स्टोरेज जो CD आपके पास है उसकी बिब्लियोग्राफी बनाई हुई है। अगर उसकी बिब्लियोग्राफी है तो सीधे 010 से बिब्लियोग्राफी शुरू होती है। 011 जो है हमारा जो है बिब्लियोग्राफी है, हमारा जो है बिब्लियोग्राफी है। तो ये एकदम बिब्लियोग्राफी में चला गया, ये चीजें, ये बिब्लियोग्राफी में चीजें चली गई। अब देखिए इधर, अब यहां पर कैटलॉगिंग है। अब ये कहां चला गया? कैटलॉग। अब ये लाइब्रेरी साइंस में चला गया। मतलब कह रहा है कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज सिस्टम की कैटलॉगिंग, जैसे हम बुक की कैटलॉगिंग करते हैं, हम पीरियोडिकल की कैटलॉगिंग करते हैं, हम डिफरेंट चीजों की, परलेखों की यानी कि डॉक्यूमेंट्स की कैटलॉगिंग करते हैं। तो अब यहां पर जो किताबें हैं वो CD की कैटलॉगिंग पर है। नन बुक मटेरियल का जो कैटलॉगिंग होता है उस पर किताबें हैं। तो सीधे लाइब्रेरी साइंस के कैटलॉगिंग में चला गया, लाइब्रेरी साइंस की चीजें हो गई। अब देखिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कंप्यूटर स्टोरेज, CD का कंप्यूटर स्टोरेज जो है, अब इंजीनियरिंग, उसकी इंजीनियरिंग, किसकी इंजीनियरिंग? CD कंप्यूटर स्टोरेज जो सिस्टम है, कंप्यूटर स्टोरेज जो सिस्टम है उसकी इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो अब कहां चला गया? सीधे 621 इंजीनियरिंग में चला गया। 620 अब जाएंगे, दिखाते हैं आपको। 620 देखिए, 620 जाते हैं तो इंजीनियरिंग का नंबर है, जो इंजीनियरिंग जो विषय है उसका नंबर है। सिक्स टू जीरो, देखिए ये सब इंजीनियरिंग है। 620 से शुरू है इंजीनियरिंग। 621 अप्लाइड फिजिक्स, ये इंजीनियरिंग, ये फिजिक्स की चीज नहीं है। ये फिजिक्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आता है, अप्लाइड फिजिक्स, उसकी चीज है। देखिए एक लाइब्रेरी साइंस वाले
आदमी को अपने अपने विषय की जानकारी तो हर लोगों को रहती है, मगर एक लाइब्रेरी साइंस का जो स्टूडेंट होता है, दुनिया में जितने भी विषय हैं सब चीज की जानकारी रखनी पड़ती है, सब विषय की। ये इतना टफ है कि आपको अगर जानकारी विषय की नहीं रखेंगे थोड़े थोड़े तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लास नंबर ही हम नहीं दे पाएंगे। क्लास देखिए ये सारा इंजीनियरिंग पर है, देखिए ये इंजीनियरिंग चल रहा है, ये इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग तो है, किसकी इंजीनियरिंग? तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर स्टोरेज की। अब यहां पर आते हैं लाइब्रेरी ट्रीटमेंट, सीडी रोम का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इंसान का भी होता है तो सीडी रोम का भी ट्रीटमेंट होता है, सीडी का भी, किताबों का भी ट्रीटमेंट होता है। आप लोग जानते होंगे कि लाइब्रेरी में एक लैब होता है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन लैब। जैसे मनुष्य जब बीमार पड़ जाता है तो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल में जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। तो किताबें जब बीमार पड़ जाती हैं, उसको फंगस लग गया, उसको दीमक खा गया, एसिडिफिकेशन आ गया, तो डी एसिडिफिकेशन के लिए, इन सारे काम के लिए वो ट्रीटमेंट में चला जाता है, लैब में, हॉस्पिटल में चला जाता है। तो वहां हॉस्पिटल भी होता है, यानी कि प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन लैब होता है। तो ट्रीटमेंट लाइब्रेरी में सीडी रोम का, तो ये लाइब्रेरी साइंस ही की चीज हो गई, तो ये नंबर जस्ट बदल जाएगा, लाइब्रेरी साइंस ही में रहेगा। अब यहां पर सीडी रोम में पब्लिशिंग की बात हो रही है, तो जब पब्लिशिंग की बात होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इंटरनेट और वेब पब्लिशिंग की बात हो रही है, तो सीडी रोम में पब्लिश किया गया, सीडी में, कंप्यूटर में, यानी कि, तो देखिए ये कहाँ चला गया? ये जर्नलिज्म के पब्लिशिंग में चला गया, पब्लिशिंग में चला गया। ये कितना एक वर्ड से हम देख रहे हैं, ये जो कंफ्यूजन होता है आदमी को, तो एक टाइटल से हम पता नहीं कर सकते कि क्या विषय है, हमारा विषय क्या है। तो एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम जो है, वो कितने नंबर बदल गए? कितने नंबर बदले बताइए? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बदल गए, 6 नंबर। अब देखिए, अब और आगे है, और आगे हम देख रहे हैं। तो ये जो सीडी हम देख रहे हैं, ये सीडी देख रहे हैं, तो इस माउस को ध्यान से देखिएगा, माउस को, तो ये नीचे आते हैं, तो इसको एक लाइन बाद है, और ये जो बिब्लियोग्राफी है, ये सीडी के 2 लेटर के बाद है, सीडी के 2 लेटर के बाद है। अब ये सीडी के 1 लेटर के बाद जो कंप्यूटर स्टोरेज है, ये जो है, ये जो है आपका, इसी के जस्ट नीचे म्यूजिक है। तो ये जो बात हो रही है कि म्यूजिक है मगर सीडी में है, सीडी में म्यूजिक है, तो ये सीधे म्यूजिक इसका विषय हो जाएगा, इसका विषय जो है म्यूजिक हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा, ना कि लाइब्रेरी साइंस होगा, ना लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी होगा, ना कंप्यूटर की बात हो रही है, ये सीडी के म्यूजिक की बात हो रही है। अब देखिएगा, म्यूजिक के नीचे आते हैं तो सीडी की रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो देखिए एकदम नंबर, विषय ही बदल गया, 3 और फजा, ये रिकॉर्डिंग में चला गया। अब यहां पर बात जो हम कर रहे हैं वो देखिए, फिर बिब्लियोग्राफीज आ गया, यहां भी बिब्लियोग्राफीज था 39 और यहां 38 हो गया। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सीडी के रिकॉर्डिंग की बिब्लियोग्राफी, वहां हम बात कर रहे थे सीडी की बिब्लियोग्राफी, और सीडी के रिकॉर्डिंग की बिब्लियोग्राफी, सीडी के रिकॉर्डिंग की कैटलॉगिंग की बिब्लियोग्राफी, सीडी के रिकॉर्डिंग की इंजीनियरिंग की बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी इत्यादि, इस तरह से जो है विषय बदलता चला जाता है। और जब विषय बदलेगा तो नंबर जो है चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए। तो ये हमारा जो है, अब अगला हम लेते हैं। अब देखिए इधर लोकल लाइब्रेरी, कुछ चीजें जो है मिलती नहीं है इंडेक्स में, नहीं मिलेंगी आपको, नहीं मिलेंगी। जैसे लोकल लाइब्रेरी पर किताबें हैं, लोकल लाइब्रेरी पर किताबें हैं, तो ये आपको गवर्नमेंट लाइब्रेरी मिलेगा। हम जाएंगे भी लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी या लाइब्रेरीज में, तो देखते हैं 484 में है इंडेक्स में, 484। देखिए
ये लाइब्रेरी से तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। लाइब्रेरीज में या एल में भी खोजते रह जाएंगे हम, लोकल LOCAL, तो ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी, बल्कि वो चीजें जो हमें मिलेंगी, दिखा रहे हैं आपको 85। कहीं कहीं पर जो है अपना जो है माइंड लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 027.5 है, ये लाइब्रेरी साइंस के अंदर है, देख रहे हैं, ये देखिएगा लाइब्रेरी साइंस, ये देखिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब 020 से जो है लाइब्रेरी साइंस शुरू हुआ है, 020, 021, 020 डिसमल देके 1 2 3 4 5 9 तक आया, फिर 021 डिसमल 1 2 3 4 आया, उसके बाद डिसमल 022 आया, 03, इसी तरह से 027 आ गया। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बहुत बड़ा मतलब की फील्ड है, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट लाइब्रेरीज मिला, नीचे हम देख रहे हैं नेशनल लाइब्रेरीज, स्टेट लाइब्रेरीज, प्रोविंशियल लाइब्रेरीज, लोकल लाइब्रेरीज। देखिए ये लोकल लाइब्रेरीज, तो जब इंडेक्स में आप खोजेंगे लोकल लाइब्रेरीज तो आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पर मदद नहीं भी करता है, कहीं कहीं पर इंडेक्स बहुत कम पॉइंट कुछ % मदद नहीं करता है, इंडेक्स की बात बोल रहे हैं हम। इसमें तो आपको मिल जाएगा शेड्यूल में, मगर आप और हम जो है थोड़ा सा मुश्किल होती है इसमें, तो कहीं पर इंडेक्स नहीं भी मदद करता है। तो यहाँ पर लोकल लाइब्रेरीज का जो है नंबर, नेशनल अगर लाइब्रेरी होगा, स्टेट की लाइब्रेरी होगी इत्यादि, लोकल लाइब्रेरी होगा, तो यहाँ पर जो है हम ये करेंगे। अब यहाँ पर एक चीजें हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, एंशिएंट ईस्टर्न फिलॉसफी तो है, एंशिएंट ईस्टर्न फिलॉसफी, ये आपकी एक किताब है कि एंशिएंट ईस्टर्न फिलॉसफी पर आपकी किताब है, ये हमारी किताब है, ठीक है। तो जब हम ए से ढूंढना शुरू करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, तो हम इसके विषय को ये करते हैं कि आखिर ये किस पर है। तो एंशिएंट जो वर्ड है, मॉडर्न भी हो सकता, मेडाइवल भी हो सकता है और एंशिएंट भी है, तीनों चीज हो सकती है, मगर जो इसका असल जो है वो ईस्टर्न फिलॉसफी है। तो हमें जो ढूंढना पड़ेगा वो ईस्टर्न फिलॉसफी से, अगर हम ढूंढना शुरू करेंगे ए से, एंशिएंट ईस्टर्न फिलॉसफी से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना, कॉमन सेंस का अप्लाई करना है, और ईस्टर्न से हम ढूंढना शुरू करेंगे इंडेक्स में, और ई में जब जाएंगे तो हमें यहाँ पर 2 6 देखिए ईस्टर्न, सारा ईस्टर्न है, ईस्टर्न कनाडा, ईस्टर्न ये ईस्टर्न कनाडियन, ये सारी चीजें जो है ये है ईस्टर्न फिलॉसफी में जाएंगे। ये देखिए ईस्टर्न फिलॉसफी, ये देखिए ये ईस्टर्न फिलॉसफी, ये हो गया, और ये 11 हो गया। तो अब 181 में मुझे जाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। हमने ईस्टर्न फिलॉसफी, कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा कि एक ब्रॉड नंबर आपको मिलेगा, 1 पेज 2 पेज आगे पीछे उलट करके भी देखना पड़ेगा, कहाँ, शेड्यूल में। इंडेक्स कहीं कहीं पर पूरी तरह मदद करता है, 90% पूरी मदद करता है, 8 से 9% 75% आपका मदद करता है, और 1% आपकी मदद नहीं भी करता है, 1% आपकी मदद नहीं भी करता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं टेबल 2 में, फिलॉसफी में जाना है 181 में, तो 17 देखिए ये ईस्टर्न फिलॉसफी आ गया, मगर इसके साथ ही एंशिएंट और मेडिएवल जो है ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यानी कि ये हाँ ये देखिए ये दोनों का नंबर हो गया, एंशिएंट, मेडिएवल, ईस्टर्न फिलॉसफी। अब नीचे जब हम आते हैं तो 181
ईस्टर्न फिलॉसफी के नीचे हम देखते हैं ये एंशिएंट भी है, मेडिएवल भी है और मॉडर्न भी है। ये तीनों फिलॉसफी का नंबर ये 181 दिया जाएगा, ये 181। तो देखिए ईस्टर्न एंशिएंट वहां मुझे मिला नहीं, मगर नीचे छोटे अक्षरों में ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एंशिएंट मेडाइवल तो मैंने बताया कि अपना थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए, ये जो है किस तरह से हम देखें और सर्च करें। तो इस तरह से भी हमें जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसी तरह से मेहनत बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे देखिए ट्रॉली बस रेल ट्रांजिट जो है ट्रॉली बस रेल ट्रांजिट सिस्टम, तो यहां पर आपको जो मिलेगा लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम का नंबर मिलेगा। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम इसका नंबर मिलेगा, तो इसका भी नंबर मिल सकता है, देख लेंगे हम लोग आइंदा। तो उसी तरह से नॉर्थ अमेरिकन रेड स्क्वायरल्स, तो ये ट्रेमिसीरस के नाम से मिलेगा। उसी तरह से सर ट्रेनिंग, हाँ सर जैसे ये आपने ट्रॉली वाला बताया अभी, जैसे मान लीजिए सर कोई बुक्स आई और उस पे ट्रॉली बस रेल ट्रांजिट सिस्टम ही लिखा तो है सर, हाँ तो मैं कैसे सर ये हाँ गेस करूंगा, तो मैं कैसे हाँ बता, जानूंगा कि मुझे हाँ ये लाइट लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम में जाना है। हाँ, या फिर रेल ट्रांजिट सिस्टम भी देख सकते हैं, रेल दिखा देते हैं हाँ, आपको, चलिए ये 894 में। क्योंकि वहां तो लाइट रेल ट्रांजिट हाँ सिस्टम लिखा 8, नहीं होगा। हाँ तो बताया तो कि कुछ परसेंट में तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रॉली सिस्टम, क्योंकि जो टाइटल होगी उससे मिलते कुछ वर्ड हो उसको हाँ खोजने नहीं में इसमें शायद आदमी। मिलेगा, इसमें मिलेगा, ट्रॉली है शायद, हाँ हाँ ये देखिए इसमें है, ट्रॉली बस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से है। एक मिनट ठहर जाइए, इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ भी देख लीजिए, देखिए कैसे नंबर बदलता है। इसमें नंबर हमने किस चीज का दिया है, 625.6 हाँ ये देखिए इधर, यहाँ पर आपको ट्रॉली बस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रॉली बस ट्रांसपोर्टेशन का नंबर डायरेक्ट ये दिया हुआ है। मगर जब हम उसके इंजीनियर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात कर रहे हैं, चाहे उसकी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ये हम देखना होगा। तो मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग का नंबर बना दिया है, यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग का मैंने नंबर बना दिया है, इंजीनियरिंग का नंबर बना दिया है 625। तो अब किताब में मुझे ये देखना होगा, यहाँ पर जो देखिए 2 नंबर है हमारा, क्या नंबर है 3884132223। तो देखिए यहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का नंबर है, यहां पर देख रहे हैं कि 388.413223। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन की आ जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन। मगर जब हम इसकी इंजीनियरिंग की बात, तो मैंने बताया था कि 620 इंजीनियरिंग का नंबर है। जब भी किसी भी चीज के इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बेस नंबर हम जरूर जो शुरू में जो कुछ पेजेस हैं उसको जरा सा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इंजीनियरिंग का नंबर है तो सीधे 625। अब हम 625.6 में जाते हैं, तो देखिए क्या क्या चीज का नंबर दिया हुआ है। अब हम मान लिया कि यहां पर हम इंजीनियरिंग की बात बोल रहे हैं, तो ट्रॉली बस ट्रांसपोर्टेशन मुझे मिल गया, ट्रॉली बस ट्रांसपोर्टेशन 625.6, 625.6, 253, 253, 253। 62 पॉइंट, 253। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम दिया हुआ और नीचे इंक्लूडिंग, मतलब कि इसको भी आप जोड़ लें, यानी कि इसका भी वही नंबर होगा, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग करके ट्रॉली बस सिस्टम का यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे रेल रोड,
स्ट्रीट कार सिस्टम, ट्रामवे, ट्राम वगैरह जो चलता है, ट्रॉली कार सिस्टम, ये सारे का नंबर करीब करीब वही होगा। ये सारे का नीचे कुछ छोटे छोटे जो दूसरे नाम से जो बुलाया जाता है उसको, तो उसके छोटे छोटे जो है वर्ड लिखे हुए होंगे कि इनका भी नंबर दिया हुआ, तो नोट्स टाइप की चीज दी हुई होगी। तो यहाँ पर लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम मिल रहा है, देखिए नीचे जो है ट्रॉली बस सिस्टम ये मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कि ये हम इंजीनियरिंग की बात बोल रहे हैं, मगर ये ट्रॉली बस सिस्टम या लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम जो ट्राम वगैरह चलता है कलकत्ता वगैरह में, तो उसकी जब ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करेंगे, तो जब ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो 388 में चला जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज होती है ट्रॉली बस की, ट्राम की इत्यादि की, तो नीचे देखें कि एक ही चीज की, ट्रॉली बस ही की, ट्रॉली या ट्राम की ही कई नंबर जब उसके सब्जेक्ट विषय बदले तो जो है नंबर एकदम चेंज हो गया, कहां 6 से और कहां 3 से। तो 388.413.223 में जब जाएंगे हम वहां पर, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट में उसका नंबर दिया हुआ मिलेगा आपको। मगर आमतौर पर मैंने बताया कि 90% तो एकदम एग्जैक्ट मिलता है, 8% में हाफ कंफ्यूजन होता है और 1% में थोड़ा सा ज्यादा, तो बहुत ज्यादा नहीं होता, करते करते आदत जो है हो जाती है। और जो दूसरे नाम है उस नाम से भी नीचे दिए रहते हैं और इंडेक्स भी जो है उसकी हमारी मदद जो है करता है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, क्योंकि अभी तो और टफ होता चला जाएगा। ये तो बहुत हल्का मैं आपको बता रहा हूं। जब फॉर्मूले पर जब टेबल 1 जोड़ेंगे, देखिए आवाज आ रही है, तो जब टेबल 1 टेबल 2 जोड़ेंगे, एरिया जोड़ेंगे, टेबल 1 में जो है आपका जो चीजें हैं उसको जोड़ेंगे, जैसे रिसर्च, जर्नल, तो कुछ चीजें जैसे मैथमेटिक्स में भी इस तरह से मैंने पहले भी बताया कि मैथमेटिक्स में अगर फॉर्मूला ना दिया जाए तो शायद बहुत, इसीलिए जैसे रिसर्च वर्ड जो है हमारा है, एक तो मेन सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, रिसर्च मेन विषय हो गया, मगर हर विषय का भी पर रिसर्च होता है, हर विषय का जर्नल होता है, तो ये जोड़ तोड़ का आगे आएगा। हाँ बोलिए सर। नॉन बुक मटेरियल में सर क्या क्या आता है? जितने भी नॉन बुक मटेरियल में, जैसे ई बुक हो गया, सीडी माइक्रो में हो फिल्म। गया, डीवीडी में, हाँ हाँ सारी चीजें, माइक्रोफिल्म वगैरह सारी चीजें आ जाती है। अच्छा सर, मान लीजिए सपोज दैट सर इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा हटके है, जैसे सर कि हम किसी सीडी की कैटलॉगिंग करना चाहें सर, ठीक है। तो क्या कॉलम होते हैं सर उसमें? वही एसेसन रजिस्टर वाले कॉलम रहेंगे? हाँ हाँ सीडी का वही रहेगा, नॉन बुक मटेरियल का अलग रजिस्टर बना लेंगे, उसके अलग रजिस्टर, मगर एक्सेशन नंबर जो है यूनिक ही होंगे। ये नहीं कि आपने बुक का भी दे दिया और सीडी का वही नंबर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपको हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू सबका अलग रजिस्टर नहीं बनाते नहीं हैं, तो सर, ना, सर जैसे, हाँ उसी सर तरह से जैसे सीडी की भी अलग रजिस्टर बनाएंगे हम। नहीं, जैसे मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कोई बुक है, ठीक ठीक है? है, ठीक है। अब वाई सर उसका नंबर जैसे हमने अपने लाइब्रेरी में दिया है 446, हम्म ठीक है सर? हम्म अब सीडी का रजिस्टर आप बता रहे हैं कि अलग बनेगा, मान हम्म लीजिए सपोज दैट हमने अलग रजिस्टर बना दिया, तो सीडी का नंबर भी हम 446 ही देंगे कि सीडी का अलग नंबर देंगे? नहीं नहीं सीडी का नंबर नहीं देंगे। सर सी सीडी के जब सी रजिस्टर की हम एंट्री का हाँ, रजिस्टर में ना एंट्री ना, करेंगे नहीं नहीं तो नहीं, कोई नंबर तो देंगे उसका। एक्सेशन नंबर तो आपका दिया ही जाएगा। एक्सेशन एसेसन नंबर नंबर की बात कौन सा? बोल रहे हैं या क्लास नंबर की बात बोल रहे हैं, डीडीसी नंबर नहीं, जो, एसेसन नंबर, एसेसन नंबर। हाँ तो एक्सेशन नंबर जो है सीडी में आपके क्या होंगे, कोई बुक ही नहीं होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे। नहीं नहीं सर, हम वही तो कह रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक सीडी अटैच है, आपकी अच्छा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अच्छा बुक है। अच्छा, समझ गए आपको, यानी कि जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर एक किताब है, बुक है, हाँ। उसमें एक सीडी अटैच है, इसकी बात बोल रहे हैं ना। जी जी सर, जी हाँ तो सर, जी बहुत सर। आसानी है, कल कैटलॉगिंग में बताएंगे। उसमें जो जी है उसको वो कैटलॉगिंग में देने का प्रोविजन है, जिसको कहा जाए वो प्लस दे करके मैंने बताया भी था आपको मार्क में। तो नहीं सर, तो मार्क, उसमें उसको उसका नंबर क्या देंगे? एसेसन नंबर वाला नंबर देंगे रजिस्टर का, जिसका अलग असेसमेंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वही नंबर पड़ेगा, अच्छा वही वही नंबर। नंबर, और बुक का नहीं।
अच्छा मान लीजिए सर, वो तो हो गया। एकोम्पेनिंग मटेरियल इसको बोला जाता है, हम्म, इसे एकोम्पेनिंग मटेरियल बोला जाता है। जी जैसे आपके किताब के साथ जो कोई सीडी, फ्लॉपी या कोई भी चीजें, मैप्स इत्यादि दे जाता है, नंबर वही किताब का जो पढ़ा उस पर वही नंबर दिया जाएगा, इसको एकोम्पेनिंग मटेरियल। और कैटलॉग में आपको प्लस दे करके साइज के बाद वो दे दिया जाता है। कल जो फॉर्मूला बताएंगे उसमें बताएंगे हम, नंबर वही पड़ेगा, एक्सेशन नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई मगर सीडी हमने मगर हाँ, फिर हम एक क्लियर कर दें आपको कि अगर सीडी ही आपको ई बुक की शक्ल में आई है अलग से, जी यानी पूरी बुक सीडी में है, तो वो फिर एक नन बुक मटेरियल हो गया, वो जो है अलग एक्सेशन नंबर होगा, ई बुक का, सीडी का अलग। मगर किसी किताब के साथ वो उसने सीडी दे दिया है और सीडी में मटेरियल है, तो वही एक्सेशन नंबर पड़ेगा। दोनों में मतलब फर्क है। ई बुक्स की जो सीडी होगी उसका अलग रजिस्टर बनेगा। हाँ हाँ, उसका अलग रजिस्टर। जी ठीक है, आज इतना ही हो, और किसी को कोई क्वेश्चन सर रिकॉर्डिंग सर नहीं भेज रहे हैं सर, कल वाली भी नहीं आई थी सर, आज वाली भी सर, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों को इन सब की रिकॉर्डिंग कितना भेजेंगे बताइए ना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, अगर क्लास हो सर उसके बाद भेज दीजिए सर, एक वीडियो हो तो सर, थोड़ा हम लोग कभी कभी जैसे दिक्कत होती है ठीक है, सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, कल कैटलॉगिंग होगा, मगर वक्त पर सब लोग ज्वाइन हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ओके ठीक है, सर, चलिए। ओके सर, ओके। गुड नाइट सर।